हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको कि हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। हर चीज़ के पीछे रीज़न जरूर देखेंगे कि अगर इसको लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इसका नाम पड़ा। अपने आप सारा मैथमेटिकल और कैलकुलेशंस, अंदरूनी रीज़न सब समझ में आएगा। लेकिन पहले ये देखते बच्चों ना कि ये जो टॉपिक है लगता तो हमें थियोरेटिकल टाइप का है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो जरा, बोर्ड्स और नीट जेईई मेंस और जेईई एडवांस यानी कि आईआईटी के लिए देखो कैसे सवाल पूछता है। बोर्ड्स के अंदर 4 टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो डेफिनेशन पूछ देगा, डिफाइन लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टी या 4 प्रॉपर्टीज बोल दिया लिखने। अच्छा, रटंती विद्या बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कुछ भी प्रॉपर्टीज है तो उसका रीजन पूछ देता है 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए, यानी आपको कारण पता होना चाहिए, रट करके नहीं जाना। ठीक है। दूसरा है कि फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, सिस्टम ऑफ चार्जेस दे दिया, बताओ कि कैसे फील्ड लाइंस बनेगा। तो ये पैटर्न है। नीट जेईई मेंस या एडवांस ये क्या करता है, 4 ऑप्शन दे दिया, चारों ऑप्शन में फील्ड लाइंस पहले से बना देता है और बोलता है कि बताओ कि विच इज करेक्ट चारों में से। तो इसको टिक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सही है, आपको कम से कम 3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी का यूज कर करके बनाया रहता है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा पैटर्न रहा। चलिए देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो है, जो देने वाले साइंटिस्ट हैं वो है माइकल फैराडे। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया फिजिक्स के अंदर। क्यों इंट्रोड्यूस किया बच्चों, जरा देखते हैं उसके पीछे का रीजन क्या था। गारंटीड है कि कुछ भी चीज कॉन्सेप्ट आता है तो सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। ठीक है, देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ करके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना नाम है, 5 नाम। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो। स्ट्रेंथ से थोड़ा सा फील ज़्यादा आता है ना, कितना स्ट्रेंथ है, कितना मैग्नीट्यूड है ना, ऐसा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो। तो ये सारे जो चीज़ है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, जो हम जानते हैं, देखो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, रीज़न जब जानोगे ना कि क्यों ये आया तो अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। ये क्वांटिटी कैसा है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका 2 चीज़ होता है, एक तो मैग्नीट्यूड हो और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और हम दोनों चीज़ जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का जो क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। जरा एक बार देख ले। लेट कोई पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, सोर्स चार्ज, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। तो करते क्या है, वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दो। अब देखो कि उस पर धक्का कितना लगेगा। तो ये बहुत छोटा लेते हैं, ये सबसे पढ़ा हुआ है ना, इसी से कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो ये प्लस क्या करेगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज को प्लस प्लस है, धक्का मारेगा इधर। और हमको पता है जितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, तो पॉइंट पी पर कैसे डिफाइन करेंगे, कितना फोर्स लगा है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फोर्स है किधर, देखो पॉजिटिव चार्ज से अवे डायरेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज से अवे डायरेक्टेड। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, जो फोर्स है वो क्या होता है, कूलम्स लॉ के द्वारा बच्चों, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो वो ऊपर लिखेंगे, Q0 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो फॉर्मूला कैलकुलेट होके आ जाता है KQ डिवाइडेड बाई R²। तो ये जो आया वो तो मैग्नीट्यूड आया है। क्या है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा, तो इट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर कैसे लिखेंगे, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बतला रहा है भाई, ये बतला रहा है डायरेक्शन। तो समझ में आ रहा है कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रेंथ बोलो है ना, उसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है उसके लिए पूरा ये फॉर्मूला लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तब मैग्नीट्यूड आता है। डायरेक्शन लिखने के लिए पूरा अंग्रेजी लिखना पड़ता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और सटीक बोलो तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज से अवे, यानी इतना चीज लिखना पड़ता है। अच्छा ठीक ये कष्ट को दूर किए हैं माइकल फैराडे। तीसरा चीज देखते हैं, अगर मान लो माइनस चार्ज रख दिए सोर्स चार्ज, तो फिर बोलेंगे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर रख दो एक टेस्ट चार्ज,
किधर फोर्स लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये है माइनस, ये मेरा पॉजिटिव को पकड़ के खींच लेगा। क्या करेगा बच्चों? खींच लेगा। किधर? अपने तरफ। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स का डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और कैलकुलेशन सब कुछ रिमेन्स सेम, सब कुछ रिमेन्स सेम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी सेम है, तो लिख देता हूँ बस, है ना। यही हो जाएगा KQ/R²। देखो कैलकुलेट होके आएगा, लेकिन बस थोड़ा सा इंग्लिश लाइनिंग चेंज है कि भैया ये अवे नहीं, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। ठीक, लिख लीजिए इसको। तो हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए और इसका डायरेक्शन लिखने के लिए इतना तामझाम पूरा करना पड़ रहा है। माइकल फैराडे आते हैं, बोलते हैं कि भाई देखो, जो इतना बहुत इंग्लिश लिखना पड़ता है और फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, मैं क्या करता हूँ, इसी चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के सहारे एक ऐसा कॉन्सेप्ट देता हूँ, कुछ डायग्राम्स बनाऊंगा, कुछ लाइंस खींचूंगा ऐसा, जिससे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ आप आराम से देख पाओगे कि अच्छा, बिना कुछ लिखे हुए तो बहुत आसान है सिर्फ लाइंस के सहारे। तो वो जो लाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट दिए, उसी को कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। वो आगे समझ में आएगा कि क्यों ऐसा है। तो ये क्या किए, कैसे ये विजुअलाइज होगा, तो वो देखते बच्चों। सबसे पहले देखो क्या बोले, मैं जरा, है ना, ऐसे बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किए। तो वेक्टर में हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एरो के द्वारा, जिसमें कि ये जो लेंथ ऑफ द एरो है और एक है डायरेक्शन, हेड जो बना हुआ। तो बोलते हैं कि जो लेंथ ऑफ एरो होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ एरो जो होगा, ये क्या है, ये बतलाएगा मैग्नीट्यूड। क्या बतलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो डायरेक्शन ऑफ एरो होगा, डायरेक्शन ऑफ एरो, ये बतला देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या दो ही चीज तो था। अभी क्या करना पड़ता था, मैग्नीट्यूड के लिए पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ता था, F/Q0 KQ/R²। अब क्या हुआ, बस एक लाइन ऐसे खींचेंगे, वो मैग्नीट्यूड बता देगा। वाह, बड़ा बढ़िया। और डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है और नेगेटिव चार्ज के तरफ होता है, तो बस एरो इधर ही तो लगाना है। तो देखो, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी में जाके सेट कर गया। अब इसी के सहारे कैसे है देखते हैं। ये देखो जरा, ये जो फॉर्मूलाज आता है मैग्नीट्यूड में, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा हो या नेगेटिव चार्ज के द्वारा हो, एट ए डिस्टेंस r पर चार्ज का मैग्नीट्यूड लेट इट बी कांस्टेंट है, Q ले लिए, तो KQ तो कांस्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। इसका मतलब कि जैसे जैसे दूरी जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्या चीज कम होते जाएगा, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करे, लेंथ ऑफ द एरो से, लेंथ ऑफ द एरो से। यानी कि अगर इतना बड़ा एरो है और एक छोटा सा एरो ऐसे बना देंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि मान लो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये E1 है और ये वाला क्या है, E2 है। चलो ऐसे लगाते ताकि और क्लैरिटी से समझ में आए। मैग्नीट्यूड, तो किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, किसका मैग्नीट्यूड कम, जिसका ज़्यादा लेंथ वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड। यानी कि E1 जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर है किससे, E2 से। तो देखो ऐसे आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो जरा देखते हैं। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइन कैसे बताए वो, कि भाई मान लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होता है, अवे डायरेक्टेड। ठीक है, तो और अगर नज़दीक में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा कम, यानी कि लेंथ ऑफ द एरो आगे चल करके कम होते जाना चाहिए। तो बोले जो नज़दीक में है तो एरो बड़ा बनाओ, नज़दीक में एरो बड़ा बनाओ, आगे जाए थोड़ा सा छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो। ऐसे देखो मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ बड़ा है, छोटा 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 छोटा, मैग्नीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग और डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यानी कि कुछ लिखने की जरूरत है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब देखो सिमेट्री बनाना है, उधर आप बनाए तो इधर भी बनाओ, छोटा छोटा छोटा, फिर बड़ा छोटा छोटा छोटा, बड़ा छोटा
छोटा छोटा छोटा, ठीक है, ऐसे करके आप इधर भी बना सकते हो सिमेट्रिकल, बस जो बनाना है सिमेट्री बनाना, राइट बनाए तो लेफ्ट, टॉप बनाए तो बॉटम, इधर बनाए तो इधर, ये सब हम लोग सीखेंगे आगे चल करके। लेकिन इसमें भी क्या हुआ ना, बड़ी दिक्कत है, एक बार ऐसे करो फिर खींचो फिर खींचो फिर खींचो, बड़ी समस्या है। तो उन्होंने बोला भाई एक और रिप्रेजेंटेशन, इसको भी आसान करने का तरीका, तो वो कैसे हुआ वो देखते हैं जरा। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव से हमने अवे बनाया, तो नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो चारों तरफ से टूवर्ड्स कर देंगे, एकदम सिंपल। सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइन बनाए, और यही आज के मतलब जो जमाना है ना उसमें हम लोग यही बनाते हैं। क्या किए हुआ, बोले कोई पॉजिटिव चार्ज है, बस एक ही लाइन खींच करके एरो लगा दो। बोले हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो समझ में आ गया था भाई, आप बोल रहे हो कि अब एक ही लाइन खींच दो, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, बताता हूँ अभी। देखो अवे अवे बस है क्या कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ये दोनों विजुलाइज होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी। तो इसमें बोले कि मैग्नीट्यूड कैसे, देखो डायरेक्शन के लिए तो ठीक है पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो ये एरो जो है वो बतला रहा है, तो डायरेक्शन क्लैरिफाइड। मैग्नीट्यूड क्या बोले, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर अगर होगा तो समझना कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रेंथ है ज्यादा, और जैसे ही दोनों के बीच में सेपरेशन अगर बढ़ेगा तो समझो कि मैग्नीट्यूड जो है क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखते हैं जरा, नजदीक में मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो नज़दीक में ये दोनों के बीच में सेपरेशन जरा देखो क्या है, कम, और जैसे दूर जा रहे हैं तो सेपरेशन बच्चों क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि सेपरेशन बिटवीन द लाइंस ये बतलाया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे सेपरेशन बढ़ते जाएगा तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो है, मान लो कि पॉइंट बोलते हैं ए, यहाँ बोलते हैं पॉइंट है बी, तो यहाँ पर सिंस लाइंस आर क्लोजली सेपरेटेड तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होगा और वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम, तो ए विल बी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो सब कुछ हो गया, यानी अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे बना के बैठ जाओ। पॉजिटिव चार्ज से अवे बना दिए, तो नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो सेम डायग्राम और क्या करेंगे, टूवर्ड्स बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए पहला प्रॉपर्टीज, बहुत प्रॉपर्टीज है इसके अंदर बच्चों, एक एक करके देखते चलते हैं। पहला प्रॉपर्टी में डेफिनेशन ही है कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या है। तो वो क्या बोले कि अगर कोई रीजन आपके पास हो जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे कि ये दीवार को पूरा पॉजिटिव कर दो, ये पूरा दीवार को नेगेटिव, तो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो अभी पढ़े नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के तरफ, है ना, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसा होगा। बोलता है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आप एक पॉजिटिव को चार्ज ले जाकर रख दो, अब देखो कि उस पर फोर्स किधर लगेगा, ठीक है, और वो भागेगा किधर, जिधर भागेगा, जिस रास्ते से भागेगा उस रास्ते को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एकदम सिंपल। तो देखते हैं यहाँ ये दीवार पर पॉजिटिव कर दिए, ये दीवार पर कर देते हैं नेगेटिव, ठीक, इसी रीजन में एक पॉजिटिव चार्ज लेट टेस्ट चार्ज ही रख दिए, क्यों भी रख दो चलेगा, समझने के लिए अब कर रहे हैं, हमने रखा, अब इस पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई इस पर फोर्स किधर लगेगा। तो बच्चों देखो पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब पता है ये पूरा प्लस प्लस उसको मारेगा धक्का, फेंकाएगा इधर, और ये पूरा माइनस माइनस उसको पकड़ के इंटर्न खींच भी लेगा, यानी ये चार्ज भागेगा किधर, इस तरफ। तो जिधर वो भागा दिस इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहीं पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते जाइएगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द कर्व, वो कर्व या वो रास्ता along which a small positive charge would tend to move, है ना, tend to move when it is free to do so in an electric field region। एक चार्ज को ले जाकर रेस्ट में रख दो, छोड़ दो फ्री। अब देखो कि वो किधर भाग रहा है, जिधर भागेगा जिस कर्व पर वही हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो भागा इधर, तो यही हो गया। अब हमें ये पता चल रहा है कि भागेगा किधर, स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन में भागा है, हम कह सकते हैं यही है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो बच्चों सही है कि नहीं, यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स इस पर किधर लगेगा, इसी साइड लगा है, तो यही डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। हम जानते हैं कि एक एक करके देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहां से पता चला कि फोर्स बराबर होगा क्या, प्लस Q0 इंटू ई, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ फोर्स लगा है। यानी कि इसकी को हम कह सकते हैं क्या कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक ठाक है। क्या इसी को हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स है? क्या है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स? कौन सा फोर्स भाई? इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, FE। ठीक है, एकदम चलेगा। देखो बच्चों क्या है, एक ऐसा रास्ता के तरफ चार्ज भागा, एक लाइन हुआ जिसको कि हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये किसका लाइन है भाई? तो कह सकते हैं जिधर फोर्स लगा है ना उसी का लाइन है, जिधर फोर्स लगा है ना उस पर उसी का लाइन है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? किसका लाइन है? फोर्स का लाइन है, तो लाइन ऑफ फोर्स, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है नाम पड़ गया क्या? नाम पड़ गया पहला पेज में, नाम पड़ गया पहला पेज में। आ जाओ, ये देखो क्या है, लाइंस है। किसका लाइंस है? फोर्स का। तो चाहे लाइंस ऑफ फोर्स बोलो या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, चलेगा, सब चलेगा। क्यों कोई चीज कह रहे हैं वो रीजन क्लियर होना चाहिए बस। अच्छा ठीक है, अब आते हैं, अगर ये फोर्स है, हमें पता है कि भाई चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। फोर्स लगा है इधर, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भाई जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट किधर करेगा? उसी लाइन के तरफ जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहे हैं। यानी यही मेरे लिए क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक ठाक है। अच्छा बच्चों, कोई स्ट्रेट लाइन अगर हो, स्ट्रेट लाइन हो और इधर ही भागना चालू किया, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? देखो एक स्ट्रेट लाइन है, मैं बाइक इधर ही चला रहा हूँ, तो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा। मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा। मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, यानी मेरा मोशन किधर हो रहा है? उसी डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन है तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में चल सकता है क्या? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइन उसी लाइन पर हो रहा है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहे हैं, यानी कि भैया उसी तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक ठाक है। अच्छा बच्चों, आपको विश्वास नहीं होगा, बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो भाई, ये सब IIT में सवाल पूछा गया इससे, इस लाइन से उठा करके, मैं क्या बताऊं। अच्छा, कोई स्ट्रेट लाइन है, मैं बोलता हूं कि एक स्ट्रेट लाइन पर आप टेंजेंट बनाओ किसी पॉइंट पर, तो भाई किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट किधर होगा? यही तो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगा। तो देखो अगर टेंजेंट बनाते हैं, ये मेरे लिए आगे काम करेगा समझाने में, अभी ही समझ लो। स्ट्रेट लाइन की तरफ भागा है तो यही हो गया टेंजेंट, सेम, यानी कि यही हो गया है टेंजेंट। टेंजेंट भी यही है, और टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, यानी कि स्लोप, यानी सब कुछ आगे चलेगा। बस इतना इसमें लिख करके रख लो, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है भाई। बोलता है कि देखो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं, अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा? तो देखो क्या है सेकंड लाइन में, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन इट मे स्टार्ट या एंड एट इन्फिनिटी। या तो स्टार्ट हो सकता है इन्फिनिटी से या तो एंड हो सकता है इन्फिनिटी पर। तो पॉजिटिव चार्ज अकेला सिर्फ हो तो बोलेंगे इससे निकलता है फील्ड लाइंस, निकलता है फील्ड लाइंस। और भाई जा कहाँ रहा है? तो बोलेंगे टर्मिनेट कर रहा है कहाँ पर पता है? या बोलो कि एंड हो रहा है कहाँ? इन्फिनिटी पे, क्योंकि स्पेस में चला गया तो इन्फिनिटी कहीं और है ही नहीं। अच्छा, अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज अगर ले लिए तो बोलेंगे इस पर चारों तरफ से फील्ड लाइंस आता है। क्या होता है? इससे आता है। और यहाँ टर्मिनेट किया तो सवाल है कि आ कहाँ से रहा है? ओरिजिनेट कहाँ से हुआ होगा? इन्फिनिटी से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जैसे -q एक बनाए ना तो समझो कि पूरा अंतरिक्ष पूरा स्पेस में कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज ही है। तो भैया नेगेटिव पे फील्ड लाइंस आ कहाँ से रहा है? ये इन्फिनिटी से। ठीक है। अच्छा, तीसरा, अगर पूरा स्पेस में दो चार्ज रखा हुआ हो, एक +q है और एक क्या है? -q है। कैसे फील्ड लाइंस बनाते हैं? तो बोलते हैं कि पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलता है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट करता है। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलता है, नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट करता है। अभी तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, आगे चल करके डिटेल डायग्राम बनाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट क्या है कैसे। ठीक है, अभी एक एक पॉइंट जो है समझते जाना है। चलो, अच्छा एक और चीज़ है बच्चों, पता है क्या? देखो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे जाता है। अगर +q मैग्नीट्यूड का है और यहाँ पर भी देखो मैग्नीट्यूड कितना, दोनों का q, तो अगर q मैग्नीट्यूड है
आप यहाँ से ना कितना भी फील्ड लाइंस बना सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट जब कर रहे हैं तो। लेट क्यू चार्ज जैसे आप सवाल मन में आ सकता है, सर आपने 4 ही क्यों बनाया, मेरा मन करेगा मैं 6 बनाऊं, तो मेरा मन करेगा मैं 1000 बनाऊं, तो सब सही है, आप जितना बनाना चाहते हो बनाओ। हालांकि ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कोई चार्ज अगर है तो इस चार्ज से फील्ड लाइंस जो निकलता है, भाई टोटल कितना फील्ड लाइंस निकलता है एक चार्ज से, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, टॉपिक है मेरे पास। लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए भैया वो बहुत ज़्यादा होता है, नंबर बहुत लाखों करोड़ों में होता है, तो वो तो बना नहीं सकते हैं। इसीलिए आपके पास आज़ादी है कि आप 4 बनाओ, चाहे 6 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, सब चलेगा। तो अकेला कोई क्यू चार्ज हो ना, कितना से भी आप रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। लेकिन जब सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास हो कि प्लस क्यू माइनस क्यू, तो आप मैग्नीट्यूड वाइज आइडेंटिफाई करो। सेम मैग्नीट्यूड का है तो आपको सेम नंबर ऑफ लाइंस दोनों जगह बनाना होगा। अगर यहाँ 4 बना रहे हो तो यहाँ भी 4, यहाँ हमने 2 बनाया तो यहाँ भी 2। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, मान लो कि ये Q ये 2Q, तब अगर यहाँ से आप 4 बना रहे हो तो 2Q है ना, डबल मैग्नीट्यूड है, तो वहाँ पर 8 आपको बनाना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक। तो रिप्रेजेंट करने का आगे आएगा, ये भी प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से अब सब लिखा हुआ है। देखो जरा एक एक कर देखते हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहां देखते हैं कि क्या है। जब स्ट्रेट लाइन था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हमने देखा था कि भाई जिस ये मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना हुआ था स्ट्रेट, तो टेंजेंट अगर बना रहे थे तो यही मेरे लिए टेंजेंट था किसी भी पॉइंट पी पर, सब हमने देखा। लेकिन इफ अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ना कर्व हो, इस तरह से बना हुआ, क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कोई कर्व हो तब क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट P पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो उस फील्ड लाइंस पर, ठीक है, तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कौन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, बहुत सारे बुक्स में भी लिखा रहता है बच्चों, बहुत लोग पढ़ा भी देते हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है वो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट होता है, जिसको कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि भैया ये रिजल्टेंट है, वो क्या है, ये रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। बतलाता हूँ अभी। मान लो एक पॉइंट यहाँ M ले लिए, यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे टेंजेंट आप ड्रॉ करो। आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो जो यहाँ पर बताएगा ना फील्ड, वो क्या बतलाने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमेशा, ठीक है। इसका जरा डिटेल बताता हूँ बच्चों, ये कह क्या रहा है। मान लो कि एक प्लस Q1 चार्ज हमारे पास है और एक प्लस Q2 चार्ज हमारे पास है। एक पॉइंट P है, हम बोलते हैं क्या कि भाई पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा, बिल्कुल निकाल लेते हैं। इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इधर E1, ठीक है, लेट इट बी। इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, E2 हो गया। यानी कि एक पॉइंट P पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 और E2, ठीक। तो पता है कि अगर किसी पॉइंट पर एक इधर भी है एक इधर भी है, तो पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो एग्जिस्ट करेगा वहां पर। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आंधी इधर चले तो मैं किधर उड़ जाऊंगा, इधर ही, सही बात है, ठीक है। दूसरा चीज, आंधी इधर से आए तो मैं किधर उड़ जाऊंगा, इधर उड़ जाऊंगा पीछे। लेकिन एक ही पॉइंट पर एक ही आदमी खड़ा है, 2 आंधी चला, एक आंधी इधर और एक आंधी इधर, तो भाई मैं उड़ जाऊंगा किधर, यही फिजिक्स है। एक आंधी इधर एक आंधी इधर, आदमी उड़ जाएगा किधर, रिजल्टेंट के तरफ उड़ जाता है। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज है कि किसी एक पॉइंट पर ना 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब ही नहीं हुआ है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 आंधी है, लेकिन भैया आदमी रखोगे आदमी उड़ जाएगा किधर, दैट इज द नेट आंधी है, और वो काउंटिंग है। इसीलिए बोला जाता है कि एक पॉइंट पर एक ही आंधी पॉसिबल है, और दैट इज द रिजल्टेंट। कोई बोलेगा हमको नहीं विश्वास होता है, कोई बात नहीं, 2 आंधी आएगा, आपको खड़ा कर देंगे वहाँ, आप उड़ जाओगे, वही है रिजल्टेंट, वही है, समझ लो कि नेट आंधी है, ठीक है, ऐसे। तो देखो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल हुआ यहाँ पर, तो जिधर नेट हुआ ना समझो वही हो गया है टेंजेंट हो गया, किसके लिए, फील्ड लाइंस का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझो कि इस तरह से है, कोई ऐसा कर्वेचर है जहाँ पर टेंजेंट बना हुआ है, ये इसका मतलब होता है। इसीलिए बच्चों बुक बोलता हूँ ना कि आप पढ़ो,
क्या पढ़ो, एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है, और एनसीईआरटी इसका जिक्र करता है। एनसीईआरटी हो गया, एचसी वर्मा हो गया, ये सब जरूर रीड किया करो जब टाइम मिले तो, ठीक। अब किसी एक पॉइंट पी पर बच्चों जो टेंजेंट बनाएंगे वो क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो कितना टेंजेंट बन सकता है किसी कोई भी कर्वेचर एक पॉइंट पर, एक ही टेंजेंट बनेगा। यानी ये जो टेंजेंट बना है ना, देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक पॉइंट पी पर, ये क्या है भाई, तो दिस इज, ऐसे मैं लिखूं अगर, देखो पता है क्या, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला टेंजेंट एट पॉइंट पी, टेंजेंट एट पॉइंट पी, यही जो टेंजेंट है उसी पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आएगा। यानी आप टेंजेंट बना दिए, समझो कि वो क्या बतला रहा है भाई, वो बतला रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उस पॉइंट पी पर। अच्छा भैया, टेंजेंट जो है, टेंजेंट टू ए कर्व हम जब बनाते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बच्चों, ये टेंजेंट तो बड़ा नाम है, शॉर्ट नाम इसका क्या होता है, टैन थीटा। क्या होता है, टैन थीटा। और हम जानते हैं टैन थीटा मतलब क्या होता है, स्लोप। पूरा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के अंदर मैंने आप लोग को स्लोप, ग्राफ, टेंजेंट, डिफरेंशिएशन सब पहले पढ़ा दिया, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब स्लोप का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन। क्या होता है, डिफरेंशिएशन। यानी कि हमें क्या समझ में आता है, पता है कि किसी भी पॉइंट P पर एक टेंजेंट पॉसिबल, यानी कि एक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल। ये सब जो है क्या है, ये सब जो क्या है, ये सब क्या है, ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू ऑफ ईच इज पॉसिबल एट ए पॉइंट, पॉसिबल एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पर भैया सब एक ही चीज पॉसिबल है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है, दो टेंजेंट एक जगह पे नहीं बना सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर कोई बोलेगा देखो हमने दो टेंजेंट बना दिया, फिर वही बात हो गया, एक पॉइंट पर आपने दो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, जो उसका कोई मतलब नहीं बना है ना। तो ये चीज है, समझ में आ रहा बच्चों, ठीक। बाप, यहां से सवाल है, देखो जरा आगे अभी देखते हैं। 4th नंबर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ए डिफरेंशियल कर्व। आयाम कैसा कर्व है भाई, डिफरेंशियल कर्व है। तो क्या हम जानते हैं कि डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन नहीं हो गया, डिफरेंशियल का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का मतलब अभी जस्ट पढ़े स्लोप, स्लोप का मतलब टैन थीटा, यानी कि टेंजेंट। तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो आप बना रहे हो ना, वह एक ऐसा कर्व है ना, डिफरेंशियल कर्व है, यानी कि उसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, यानी उसके हर पॉइंट पर एक टेंजेंट पॉसिबल है। अब बोलते रहो सातों नाम, डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो उसके हर पॉइंट पर, उसके हर पॉइंट पर dy बाई डी एक्स पॉसिबल हो, उसके हर पॉइंट पर आप स्लोप निकाल सकते हो, उसके हर पॉइंट पर आप टैन थीटा निकाल सकते हो, उसके हर पॉइंट पर आप टेंजेंट बना सकते हो। लेकिन कितना टेंजेंट, सब एक है। क्यों, वो टेंजेंट बतलाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहने का मतलब ओनली एक ही चीज होना चाहिए, दो चीज नहीं होना चाहिए। देखो अगर कोई कर्व ऐसे बना रहे हैं ना, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक। अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। क्यों, अब देखते, कभी भी स्मूथ अगर कर्व अगर हो ना, तो हर जगह पर एक टेंजेंट पॉसिबल, हर जगह पर एक टेंजेंट पॉसिबल, ठीक ठाक। लेकिन जब कभी शार्प पॉइंट आ जाता है, कोनिकल अगर पॉइंट आ जाता है, तो इस जगह पर बच्चों देखो कितना टेंजेंट आप बना सकते हो, इनफाइनाइट टेंजेंट हम बना सकते हैं। देखो कैसे, ऐसे 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 ऐसे। हाउ मेनी टेंजेंट्स पॉसिबल एट शार्प पॉइंट, तो बोलेंगे एट शार्प पॉइंट जो होता है, जिसको कोनिकल पॉइंट आप बोल सकते हो, बोलेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल। क्या है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स पॉसिबल, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ई नेट पॉसिबल। भैया क्या इसका कोई मतलब हुआ ई रिजल्टेंट इनफाइनाइट यहां पर हो एक पॉइंट पर क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल क्या है भाई, नॉट पॉसिबल। हेंस ऐसा कर्व नहीं बन सकता है, ठीक है। या कभी ऐसे 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 दे दे, इस तरह से कोई कोनिकल और ऐसा ऐसा बना दे, तो क्या ये बनेगा क्या, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है डिफरेंशियल कर्व है। देखते हैं बच्चों, उसी को सवाल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। हमने क्या सीखा है कि कभी भी अगर कोई कर्व अगर हुआ ना, तो उसके किसी भी पॉइंट P पर आप टेंजेंट बना सकते हो, और टेंजेंट बनाने का मतलब हो गया कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। कर्व अगर हो तो आप टेंजेंट बना सकते हो,
यहां सवाल देखते हैं, उल्टा भी तो हो सकता है। अगर किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो आपसे पूछ देगा कर्व का इक्वेशन बताओ। एकदम ठीक ठाक है भाई, ये लाइन है तो इसका लाइन ऑफ फोर्स जो है उसका इक्वेशन बताओ कि क्या होगा। देखो कैसे सवाल पूछा है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज क्या दे के रखा है, माइनस ए एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप। ठीक है, देखते हैं बोलता क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। भैया ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो बोलता है कि इसका इक्वेशन बताओ कि क्या होगा, किस तरह का कर्वेचर है, ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला, क्या है, किस तरह का है, तो इक्वेशन बताओ। तो हम लोग बोलेंगे देखिए कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये क्या है, माइनस ए एक्स जे कैप माइनस ए वाई आई कैप, ये हो गया क्या। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम जानते हैं, कभी भी देखो एक आई कैप की तरफ एक जे कैप की तरफ कंपोनेंट है, यानी ई एक्स कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के तरफ और ई वाई कंपोनेंट है वाई एक्सिस के तरफ। भैया टेंजेंट क्या बतलाता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बतलाता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट किधर होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में, तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कितना एंगल पर होगा, लेट इट बी अल्फा। देखो कैसे रिलेट करेंगे ये टेंजेंट और इस सबको देखते हैं। तो ये आई कैप है तो इसको इधर लिख देता हूँ, माइनस ए वाई आई कैप माइनस ए एक्स क्या हो गया, जे कैप। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या ई एक्स आई कैप, क्योंकि जो एक्स एक्सिस के तरफ है तो वो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वाई एक्सिस के तरफ है तो इसको लिख दो ई वाई क्या है, जे कैप। यहाँ से हमारे पास आया है क्या, देखो इक्वेट अगर करें तो एक्स कंपोनेंट क्या है मेरा माइनस ए वाई और वाई कंपोनेंट क्या है, तो इसको इक्वेट करोगे तो ये है माइनस ए एक्सिस से अगर किए तो। ये क्या है भाई, ये क्या है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट रिजल्टेंट वाला। इधर इधर खटाक रिजल्टेंट। तो सर करना क्या है करना क्या, कर क्या रहे हो, हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। इक्वेशन निकलता कैसे पूरे फिजिक्स में, पहली बार देखे थे इक्वेशन ऑफ किसी भी रास्ते का, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोला जाता है उसको, जो कि प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे। क्या करते हैं, y वर्सेस x का एक रिलेशन होता है, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, ये सब पता है। किन्हीं बच्चे को अगर नहीं पता होगा ना तो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में देखिएगा, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, सब पढ़े हुए, इक्वेशन मैथमेटिकल सब कुछ, ठीक है। तो उसी से इंटरलिंक करके देखो ला रहे हैं। हमें इक्वेशन निकालना है। हमको पता है कि भैया जो रिजल्टेंट जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वही होता है टेंजेंट, यानी कि tan थीटा, यानी कि स्लोप। हमको y और x चाहिए, y और x में एक रिलेशन चाहिए। कहाँ से आएगा y और x में रिलेशन, बोलेंगे स्लोप मतलब होता है dy बाई डी एक्स। हाँ आ गया आ गया आ गया, लिखते रहिए, टेंजेंट tan थीटा स्लोप dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन 6-7 वो नाम में अपने आप पता चल जाएगा जो हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक, जरूरत पड़ा बस। ई नेट निकाले कैसे, तो ये tan थीटा है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, यहाँ से अगर पूरा कंबाइन करें तो बोले कि भैया dy बाई डी एक्स जो है ना वो किसके बराबर है, एक्चुअली tan थीटा के बराबर। tan थीटा कैसे निकलेगा, तो देखो ये tan थीटा मतलब स्लोप कैसे निकलेगा बच्चों, देखो जो रिजल्टेंट है एक्स ई वाई, रिजल्टेंट इधर है, तो tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर में कौन है, ई वाई, बेस में कौन है, ई एक्स, यानी कि tan थीटा कैसे निकलेगा, ई वाई डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ई एक्स। अपने आप देखो रिलेट हो जाएगा, ई वाई माइनस ए एक्स है, ई एक्स माइनस ए वाई है, माइनस ए चला गया, आ गया x बटे वाई। तो y वर्सेस x निकालो कि रिलेशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बटे वाई कैसे निकाला जाए, a इक्वल टू डी वी बटे डी टी जब होता है तो डी वी इधर मल्टीप्लाई इधर करते डी टी इधर, ताकि पता चलता है डी वी भी डी टी टी, यानी कि वी टी में रिलेशन है ना, पढ़ा हुआ है क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों। अब यहाँ हमको y वर्सेस x में चाहिए, यानी कि dy इधर, dx इधर, ताकि x y और x में रिलेशन। क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर y dy इधर ऊपर रखो, x से dx इधर कर दो, ताकि फील आए dx इंटीग्रेट हो, y इंटीग्रेट हो, इंटीग्रेट कर देते हैं। y dy देखो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट आएगा, y dy y स्क्वायर बटे 2,
ठीक है। एक्स से डी एक्स स्क्वायर बटे 2 कर दिया इंटीग्रेशन, एक कांस्टेंट लगा दो क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। देखो क्या हुआ बच्चों, y वर्सेस x में एक रिलेशन आ गया हमारा, ठीक। तो और सिंप्लीफाई कर ले, इतना माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू हो जाएगा c, एलसीएम ले लो तो यार वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। भैया c कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या आ गया, कांस्टेंट। यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर है ना, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हमारा ऑप्शन दिया रहेगा 4, बताना है कि क्या होगा। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत डीप जा करके बताएं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बोर्ड में अक्सर आता है, खानदानी सवाल है, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर। अब गजब आपको क्लैरिटी से सब चीज क्लियर होगा। लेट एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है लाइन 1 ऐसा, लेट एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ऐसा। बोलता है कि कोई भी दो लाइन जो है ना क्रॉस नहीं कर सकता है एक दूसरे से, बताओ कि रीजन क्या है। तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक, लेट दोनों क्रॉस कर जाए तब क्या होगा, क्या पॉसिबल है क्या, देखते हैं। अगर एक दो लाइन जो है किसी पॉइंट मतलब क्रॉस करेगा एक दूसरे से, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, हमको पता है कि एक लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट अगर बनाते हैं ना तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाता है, ठीक है। देखो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाए लाइन 1 के लिए तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाएगा, यानी कि ई नेट बतलाएगा यहाँ, कहाँ पर, एट पॉइंट पी, ठीक है। लेकिन एक और फील्ड लाइन्स है, तो भैया एक और टेंजेंट अगर इधर बनाएंगे तो ये भी तो बतलाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर। तो फिर से दुनिया गोल हो गया कि एक ही पॉइंट पर दो रिजल्टेंट कभी हो सकता है क्या, कोई मतलब बना, नहीं, रिजल्टेंट तो भैया एक ही होगा ना एक पॉइंट पे। सिंस if they will intersect, then at the intersection point there will be two values of resultant electric field, which is not possible, ठीक है। तो ये because if they cross each other, then at the intersection point there will be two direction of electric field, which is not possible, hence two lines cannot intersect each other, ठीक ठाक है। तो ये रीजन जरूर लिखिएगा, हर चीज का सवाल आता है एग्जामिनेशन में। चलो छठा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के प्रोपोर्शनल है ये। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लो एक सिस्टम, जैसे वही जो लाइन अभी कह रहे थे ना वही एक्चुअली है, कि अगर मान लो यहाँ प्लस क्यू है और उधर बच्चों मान लो कि माइनस 2q है, मैग्नीट्यूड एक ही सवाल के अंदर, यानी पूरा स्पेस में दो चार्ज इस तरह से है अलग अलग मैग्नीट्यूड का, ठीक है। बोलता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जितना आप बना रहे हो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, 2q, यहाँ कितना q। तो बोलता है क्या, अगर डबल है ना इसके वो, तो आपको डबल नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स बनाना पड़ेगा। अगर ये 3q रहता तो आपको ट्रिपल बनाना पड़ता। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखो पॉजिटिव है तो मैं यहाँ अगर मान लो बनाता हूँ कितना 4, तो यहाँ पर आपको माइनस है ना तो इनकमिंग बनाना पड़ेगा 8, तो आपको 8 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो टोटल। तो यहाँ पर कितना होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमने कितना बनाया है 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमने कितना बनाया 8, जस्ट डबल। तो ये होता है जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड उसके आधार पर आप ड्रॉ कर लो। इसी पर बेस्ड आईआईटी के अंदर ये वाला सवाल बच्चों पूछ दिया गया, ठीक है। और ये आईआईटी के अंदर पूछा गया, और एम्स जब पहले होता था ना तो एम्स के अंदर भी 2006 की कौन सा ईयर में जो है ना पूछा गया ये वाला। देखते हैं सिमिलर पैटर्न पे सवाल दे के रखा है कि एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है। Q1 से एरो को आइडेंटिफाई करो, यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब है कि डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है। Q2 चार्ज पे देखिए जरा, देखो एरो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इनकमिंग है यानी कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो एम्स के अंदर जो सवाल पूछा था ना वो बस यही पूछा था कि नेचर ऑफ द चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, और कि कौन ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, बस पॉजिटिव नेगेटिव और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड। बहुत आसान था। आईआईटी थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस करके एक और चीज़ पूछ लिया, देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर टोटल कितना फील्ड लाइंस जो है यहाँ से निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक कितना हो गया 13। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है 13,
N1 मतलब इसके पास, और N2 के पास अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9। देख लो, जहां नंबर ज़्यादा इसका मतलब वो चार्ज क्या है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हम लोग देखें अभी। इससे ये पता चलता है कि भाई Q1 जो है ना ज़्यादा है N, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, Q2 से ग्रेटर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है या Q2 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। एक ऑप्शन तो सही हो गया कि भैया Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। पता नहीं इतना मैं स्क्रीन में आ रहा हूँ ना, छोटा कर देता हूँ हल्का सा, ठीक। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या पूछता है कि एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। Q1 के लेफ्ट में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्या ये सही है? दूसरा है कि एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 या Q2 के राइट में जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो हमने न्यूमेरिकल इस पर किया है और आपको शॉर्ट ट्रिक भी लिखाया है कॉपी में अच्छे से। क्या कि भाई क्या लिखाए थे कि अगर मान लो कि ये प्लस Q1 है और अगर माइनस Q2 है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हो कम, यानी कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम हो किससे, Q1 से, क्या हो कम, तो ये कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किधर होता है, तो जिधर कम होता है ना वहीं से x डिस्टेंस पर जाकर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है, जीरो। जानते हैं, और यहां तक कि आपको ट्रिक भी बताए थे कि वो डिस्टेंस निकालने के लिए कितना डिस्टेंस होगा, तो x का क्या ट्रिक बताए थे, ये दोनों के बीच की दूरी मान लो है L, तो ऊपर में आता है जिधर से हम ले रहे हैं वो वाला चार्ज, तो Q2 रूट Q2 इंटू टोटल दूरी डिवाइडेड बाई बड़का माइनस छोटका, बड़ा है ये तो बड़ा रूट Q1 माइनस हो जाएगा क्या, छोटका। ये शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग को बता चुके थे, तो बस देख लो, उसी से पता चल गया जो छोटा है भाई ऑपोजिट नेचर का है, छोटका की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो। भाई छोटा कौन है, छोटा कौन है, ये है, ये क्या कम, तो टू द राइट ऑफ Q2 विल बी जीरो, तो टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो मल्टीपल चॉइस के वजह से दो ऑप्शन इसका सही हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नहीं प्रॉपर्टी नंबर 7, अब बड़ी आसान लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स विच इज ड्यू टू ए चार्ज नेवर फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। बिल्कुल भाई, कोई पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल करके जाता किधर है, अवे चला गया। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव के पास ही आ गया। अब ये जो मैंने बनाया ये एनसीईआरटी का सवाल हो गया, जेईई मेंस में पूछ लिया गया और आईआईटी में पूछ लिया गया देख लो, जो पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव के पास ही आ गया, तो ये पॉजिटिव से निकल के अवे चला जाता है, ठीक है। तो ये कभी भी क्लोज्ड लूप कब फॉर्म करेगा, जब यहाँ से कुछ निकल करके फिर यहीं आ जाए तब जाके क्लोज्ड लूप। तो ये तो मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना पॉसिबल ही नहीं है, क्लोज्ड कैसे फॉर्म करेगा। लेकिन वही अगर मैग्नेट ले लेना तो मैग्नेट क्लोज्ड लाइन फॉर्म करता है बच्चों। देखो नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ से जो फील्ड लाइंस निकलेगा साउथ के पास आएगा, लेकिन भैया मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ चला जाता है, तो निकलता है नॉर्थ से, टर्मिनेट नहीं करता है साउथ पर, अंदर चला गया, तो क्या बन गया क्लोज्ड लाइन, पूरा सॉरी क्लोज्ड लूप बोलो आप, नॉर्थ से निकला साउथ पे आए, तो दिस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, लेकिन ये डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक, ये हो गया इसका मतलब। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8, नो लाइन्स ऑफ फील्ड्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बहुत अच्छी बात है, कहीं भी इलेक्ट्रिक लाइन अगर बना हुआ है का मतलब है कि उसके किसी पॉइंट पी पर टेंजेंट बनाएंगे ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाएगा, यानी कि अगर ये है तो ये है। बोलता है कि नो लाइन्स ऑफ फोर्स, भैया लाइन ही ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, वाह क्या बात है, लाइन है तो जाकर के वहाँ टेंजेंट बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन खत्म तो काहे का पॉइंट और काहे का टेंजेंट तो काहे का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नो लाइन मतलब समझो कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल, ठीक है, ठीक ठाक एकदम। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 बोलता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्या है भाई, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासेस थ्रू ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं करता है, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। बहुत समझंती विद्या वाला कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ाऊंगा ना तो एक पर्टिकुलर लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंडक्टर पर बेस्ड, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। वहाँ से सवाल खानदानी है, परंपरा हर जगह, चाहे बोर्ड्स हो नीट हो जी, हर कॉम्पिटिशन उससे सवाल पूछता है कि कैसे हम लोग सब चीज़ बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनाने का वहाँ पर बहुत सारा चीज़ आएगा। बच्चों दो कंडीशन होता है,
एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंडीशन। ये जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब कि चार्जेस इज एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे ना तो चार्जेस इज नॉट एट रेस्ट, फ्लो ऑफ चार्ज होगा। कोई कंडक्टर बनाएंगे तो हमें पता है कि चार्ज फ्लो करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट फ्लो करता है कंडक्टर से। कब? लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इधर नहीं। अच्छा, दोनों को जरा आइडेंटिफाई करें। लेट हम लोग ले लेते हैं क्या, ये कंडक्टर क्या ले लिए, एक कंडक्टर। न्यूट्रल भी ले सकते हो या चार्ज भी ले सकते हो, न्यूट्रल और चार्ज चलेगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया कि मोशन ऑफ चार्ज। जब भी कोई कंडक्टर हम लेते हैं हमें पता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बहुत मात्रा में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत मात्रा में है। अगर कंडक्टर के क्रॉस बच्चों आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो, समझना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब ऐसे लगा दिए का मतलब क्या हुआ, इधर बहुत बड़ा प्लस इधर बहुत बड़ा माइनस, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया क्रॉस द कंडक्टर। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है खुद नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या होगा, एक तो नेगेटिव इसको धक्का मारेगा और ये पॉजिटिव पकड़ के खींचेगा, यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना क्या था, सारे जो है पूरा मोशन में आ जाएगा, एक डायरेक्शन में सब फ्लो करने लगेगा। और हम बोलते हैं कि जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगा इधर, तो इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट। क्या फ्लो करता है बच्चों, करंट, यानी कि करंट फ्लो स्टार्ट्स। सही है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज। देखो समझने का चीज होता है ना तो थोड़ा अच्छा से समझने का होता है। मोशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, जिसके वजह से क्या होता है, करंट फ्लो स्टार्ट्स। अच्छा, अब समझते हैं भैया ये करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कंडक्टर में इसीलिए करंट फ्लो स्टार्ट हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे तो भाई इलेक्ट्रॉन्स क्या पूरे एक साथ फ्लो करेगा, एक एंड से दूसरे एंड पे नहीं फ्लो करेगा, यानी कि करंट फ्लो स्टार्ट्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है समझो क्या है, प्रेजेंट, मतलब ऐसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट अक्रॉस द कंडक्टर जो है, तभी जा करके जो है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा जिसकी वजह से सब इधर भागा। ठीक ठाक है। अच्छा, एक और चीज बच्चों, जो हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या, सारे चार्जेस सारे रेस्ट। भैया अगर हम चले जाए मैटर के अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में, कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहता है क्या, सारे इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहा है तो मोशन में है। तो भाई काहे का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमको तो इलेक्ट्रो मोशन पढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही पढ़ना चाहिए, स्टैटिक का तो मतलब नहीं हुआ। तो होता क्या है बच्चों कि भाई कोई भी कंडक्टर अगर ले ले, कोई भी आप तार ले लो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है, चार्जेस नेवर एट रेस्ट। होता क्या है कि करोड़ों खरबों इलेक्ट्रॉन्स है, तो मान लो कि 50 इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है ना, तो उसका काउंटर करने के लिए 50 इलेक्ट्रॉन गारंटीड इधर जा रहा है, ताकि नेट फ्लो क्या हो गया, कहानी खत्म। अगर 50 इधर जा रहा है तो 50 उसके ऑपोजिट में जा रहा है, फिर से नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो गया, जीरो। इसीलिए क्या होता है, सब रैंडम डायरेक्शन में चलते रहता है, जिसके वजह से नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो है, जिसके वजह से करंट क्या होता है, जीरो। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्जेस इज एट रेस्ट। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कंडक्टर में, तब क्या हुआ भैया, अब इधर रैंडम नहीं चलेगा, सारे एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है, और इसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखते हैं, ये जबरदस्त हेल्प करेगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये वाला बच्चों, पूरा डिटेल में जो है ना और पढ़ाऊंगा उस लेक्चर के अंदर आगे। यहां देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक है यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है भैया बोले चार्जेस, इसमें क्या है बच्चों, चार्जेस इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्जेस क्या होगा, रेस्ट में, यानी कि नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस।
नेट फ्लो ऑफ चार्ज इसमें टेक प्लेस नहीं करता है। तो सिंस जब नहीं करेगा तो करंट क्या है, जीरो। और अगर करंट जीरो है का मतलब है कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कंडक्टर के अंदर नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो भैया इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता, सारे एक डायरेक्शन भागता, तो करंट फ्लो स्टार्ट्स, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होता है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो अब बोलते हैं बच्चों, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है, नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू ए कंडक्टर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, जीरो, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, नॉन जीरो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहीं नहीं है तो काहे का लाइंस, यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो कभी भी अगर कंडक्टर रहेगा, याद रखिएगा सवाल जो है मेंस में, नीट में, सब जगह पर, सब बोर्ड शोर्ट्स में बच्चों, हर जगह पर इसे पूछा जाता है, हर जगह पर। जैसे कि अगर मैं कंडक्टर बना दूं, कंडक्टर, तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कंडक्टर के अंदर, जीरो। लेकिन कौन से केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इसी पर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट्स और ओरिजिनेट्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर से कैसे निकलता है या आता है उस पर नॉर्मली, यानी कि परपेंडिकुलरली है। भाई क्यों, रीजन बताओ। सीधे लिखना नहीं है, रीजन बताओ कि क्यों ऐसा है। देखते हैं रीजन। चलिए, तो बोलता है कि मान लो कि कोई कंडक्टर है, लेट, कैसा कंडक्टर है, चार्ज्ड। कैसा है भाई, ये चार्ज्ड। तो प्लस 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 पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस 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 प्लस। बोलता कोई भी अगर कंडक्टर अगर है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बनाते हुए, 90 डिग्री बनाते हुए जब भी निकलेगा, या माइनस माइनस रहता तो टर्मिनेट करता इस पर। क्यों, रीजन देखते हैं। मान लो कि नहीं निकलता परपेंडिकुलरली, तब क्या होता वो आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो कि कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना ऐसे निकलता है, इस तरह से किसी थीटा एंगल पर, तब क्या होता, तो बोलते हैं इसका दो कंपोनेंट होता, एक हो जाता अलोंग द सरफेस, कितना है, ई कॉस थीटा, और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर हो जाता, ये ई साइन थीटा। और बच्चों हम लोग पढ़ देखो रहे हैं क्या, कौन सा कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। समझना जरा, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होता है, हम जानते हैं करंट होता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, नहीं, इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन अगर किसी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका एक कंपोनेंट हो गया अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि सरफेस पर अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे, सोचो क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, का मतलब समझो क्या है, इधर समझो कोई प्लस लग गया, इधर कोई माइनस लग गया, तो भैया यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा सारे पर फोर्स लगना चालू होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना चालू करेगा सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन्स भागा सब एक लाइन में, यानी कि करंट फ्लो स्टार्ट्स। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नो करंट फ्लोस, यानी कि करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। दिस प्रूव्स दैट भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नो करंट। नो करंट का मतलब ये कंपोनेंट होना चाहिए क्या, सोचो, होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, वरना कि करंट फ्लो करने लगेगा। तो इसका मतलब है देखो कैसे प्रूफ हो जाता है बच्चों, दैट इज भैया ये कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, ई कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू क्या, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ये ई उधर चला गया, कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो। भैया कब जीरो होता है, कॉस 90 डिग्री पर जीरो होता है। हेंस देखो कॉस कॉस गया, थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा जो है मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप बनाते हो ना, फील्ड ऐसे ऐसे कैसे बनाना है, 90 डिग्री पर, तो ऐसे ही बनेगा, यही ठीक है। हेंस ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, कैसे, 90 डिग्री बनाते हुए। कोई भी कंपोनेंट पर ऐसे नहीं निकल सकता है किसी भी टेढ़ा एंगल पर, वरना इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ये होगा ही नहीं, है ना, डायनामिक्स हो जाएगा। तुमसा कोई प्यार, बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो बोलेंगे क्या, इसको लिखो कैसे, पता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल एमर्ज मेकिंग ए सर्टेन एंगल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, देन इट विल हैव ए कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है, ड्यू टू विच करंट फ्लो स्टार्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नो करंट शुड फ्लो थ्रू द कंडक्टर, देयरफॉर दिस कंपोनेंट मस्ट बी जीरो, है ना। तो हेंस थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए देखिए जरा क्या है ये सवाल हम लोग बनाते हैं उससे पहले एक चीज बताता हूं, ठीक है। ये देखिए क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जरा देखते हैं कि भाई क्या है ये। बोलता है बच्चों देखो क्या, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, अगर हो, एक और करेक्शन यहां होना चाहिए, पैरेलल हो कॉमा स्ट्रेट हो, कैसा हो, स्ट्रेट हो, पैरेलल हो, स्ट्रेट हो एंड इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर, देन इट रिप्रेजेंट्स एक कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी क्या हो, कांस्टेंट, तब जाकर के वो कहलाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीन चीज, पैरेलल हो, स्ट्रेट हो, देखो ऐसे पैरेलल हो सारे फील्ड लाइंस और इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर हो और स्ट्रेट हो, तो अगर कभी ऐसा हो तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, दोनों बच्चों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इससे ये पता चलता है कि मान लो अगर मैं एक पॉइंट बना दूं यहाँ ए और एक पॉइंट यहाँ बना दूं पता है क्या बी, अब बोलेंगे इस तरह से बना करके बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, तो क्या बोलोगे, सिंस इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर है, पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, का मतलब हो जाएगा कि ई ए जो है विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी, दोनों जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म ऐसे देखो, मान लो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे, तब ये क्या हो गया, बोले भाई यहाँ पर क्लोजर है, तो जहाँ पर क्लोजर होगा समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहाँ ज़्यादा है, जहाँ पर सेपरेशन बिटवीन द लाइंस, ये तो शुरुआती में ही पढ़े, अगर दूर दूर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम। यानी कि देखो अगर पॉइंट यहाँ बना दे ए और यहाँ पॉइंट अगर बना दे बी, तो बोलेंगे कहाँ पर ज़्यादा या सेम ऐसा कुछ है, तो बोले भाई क्लोजर है, तो ई ए जो होगा ना वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ई बी, हेंस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अच्छा, हम लोग जो ऐसे बनाते हैं प्लस क्यू ले लेते हैं और बोलते हैं कि ऐसे 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 ऐसे, भाई ये कैसा फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म, सोचो। तो बोले कि नज़दीक में देखें तो क्लोजर क्लोजर, दूर जा रहे तो अवे अवे, तो भाई ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी सवाल आ गया, पॉइंट ए पॉइंट बी, बताओ कि कहाँ ज़्यादा, तो बोलेंगे ए के पास ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू क्या बोल देंगे, बी, ठीक है। तो ये हो गया, तो पॉइंट नंबर बच्चों 11। चलिए पॉइंट नंबर देखते हैं। अच्छा पॉइंट नंबर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिए ना, सवाल देखिए जरा क्या है। एक अगर कोई चार्ज हमारे पास प्लेट हो इस तरह से, जैसे दीवार समझ लो चार्ज प्लेट, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर मान लो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ, पता है क्या करूँ आप लोग के लिए, इसको हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने, तब बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनाओ कि क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव के पास जाता है। मान लो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर ना माइनस क्यू चार्ज है प्लेट पर, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलता नेगेटिव पास जाता है स्ट्रेट, अगर बीच में कुछ नहीं है समझो तो, और ये जो होता है वो कैसा होता है पता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सिर्फ ऐसे रहे ना, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दीवार जैसे है बना दे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, तो कैसा फील्ड लाइंस हम बनाएंगे, एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तीन चीज बच्चों, पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइंस हो और इक्वी डिस्टेंट टू ईच अदर हो, तो ये हो गया। लेकिन ये भी आप बना लो, ये भी अपने आप में एक सवाल हो गया कि ऐसा बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन हम करते क्या है, एक कंडक्टर रख दिए और न्यूट्रल कंडक्टर है, तब बनाओ कि फील्ड लाइंस कैसा होगा। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। देखो न्यूट्रल कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम जानते हैं न्यूट्रल है, तो भाई ऐसा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, तभी तो न्यूट्रल है ये, ठीक। होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस पढ़े हैं, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, होगा क्या, जैसे ही इसके बगल में पॉजिटिव लाएंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस के कारण इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या इंड्यूस हो जाता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ठीक। यहाँ देखते हैं नेगेटिव चार्ज इधर है तो इसका पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हो जाएगा,
क्या अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट हो गया। और ऐसे भी समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, पॉजिटिव है नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के कारण दूर फेंक दिया। इधर से नेगेटिव है, पॉजिटिव को अपने तरफ खींच लिया और नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन करके दूर भेज दिया, ऐसे हो गया। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई कंडक्टर ना हो, कोई दूसरा मटेरियल अगर हो, तो बगल में पॉजिटिव मान लो प्लस क्यू चार्ज रखोगे ना, तो इंड्यूस जो होता है उससे हल्का सा थोड़ा सा कम ही होता है। यानी कि कोई मूवी देखते हैं और इंस्पायर होते हैं, तो जितना मूवी इंस्पायर करना चाह रहा 100%, भैया 100% इंस्पायर नहीं होते हैं 50-60 हो गए, ठीक है, टेम्पररी 100% तो नहीं होता है। लेकिन बच्चों अगर कंडक्टर अगर होता है ना, तो अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो टोटल पूरा माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। 100% समझो इंडक्शन है। क्यों है, का है, थोड़ा और डिटेल अंदर बच्चों जो है ना वो मैं कंडक्टर का एक लेक्चर है उसमें बताऊंगा, ठीक। अभी आप सिर्फ वो रिजल्ट समझ लो, नहीं तो पता चला आधा एक घंटा वो पढ़ाने लगे, ठीक। क्या मैं कह रहा हूँ, अगर ये प्लस है ना तो यहाँ पर जो इंड्यूस होगा ना वो कितना इंड्यूस होगा इस साइड पता है, माइनस क्यू चार्ज। और यहाँ पर अगर माइनस क्यू है तो इस साइड इंड्यूस जो होगा वो प्लस क्यू चार्ज होगा। देखो क्या है, हवा में कंडक्टर के बाहर प्लस से माइनस के तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कितना है, ई नॉट। तो कंडक्टर के अंदर हम जानते हैं कि भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना वो कितना होना चाहिए, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। कोई चार्ज फ्लो वगैरह तो कर नहीं रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। अब कैसे ये जीरो होगा भाई, समझते हैं। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू, 100% ऐसे इंड्यूस, माइनस क्यू प्लस क्यू। भैया कंडक्टर के अंदर आ जाओ, तो हम लोग बोले कंडक्टर के अगर अंदर आए तो बोले बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास कर रहा है उसका स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में कितना है, ई नॉट, प्लस क्यू से माइनस क्यू के तरफ। और कंडक्टर के अंदर देखो इस साइड पूरा हो गया कितना, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। इधर है माइनस 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 क्यू, सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम। तो भाई प्लस से माइनस के तरफ कितना इंड्यूस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट ही होगा। यानी मान लो ये 5 रुपया, तो भैया सेम चार्ज है, ऐसे प्लस से माइनस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 5 रुपया होगा। तो 5 रुपया इधर 5 रुपया इधर, नेट रुपया क्या, कहानी खत्म। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इनसाइड ए कंडक्टर, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जीरो, देयरफॉर नो फील्ड लाइंस, नो फील्ड लाइंस will be present inside the conductor। ठीक ठाक है ना, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होगा। तो सवाल है कि हम बनाएंगे कैसे, हम बनाएंगे कैसे। ओ गॉड, इतना चीज लिख दिए। बच्चों देखो जरा, सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रात जगे। ठीक ठाक बन गया ना। आप लोग के लिए जो है थोड़ा कि कैसे फील्ड लाइंस बनाना है। अंदर तो फील्ड लाइंस होगा नहीं, लेकिन भैया यहाँ पर फील्ड लाइंस है, तो देखो कैसे बनाना है। यहाँ माइनस 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 इंड्यूस हो चुका है, इधर प्लस 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 इंड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो बोलेंगे प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा जरूर, निकलेगा जरूर। एक मान लो कि एकदम एग्जैक्ट इसके सेंटर से जा रहा, समझो, एक इधर निकला फील्ड लाइंस। लेकिन भैया वो जाएगा कैसे, तो बोले कि कंडक्टर के सरफेस पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, ठीक है, जाएगा, टर्मिनेट तो यहाँ करेगा लेकिन अंदर नहीं घुसेगा। लेकिन 90 डिग्री पे ऐसे होना चाहिए, 90 से निकला ऐसा, देखो ऐसे, ये जाकर के ऐसे हो जाएगा, ये जाकर के ऐसे हो जाएगा। इस तरह से यहाँ फॉल करेगा ना कि लगना चाहिए कि भैया वो सेंटर पर जा रहा हो, तभी तो वो 90 डिग्री बनाएगा। क्योंकि कोई भी सर्कल या स्फीयर होगा, कोई भी लाइन आप बनाओगे जो कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, इट विल पास थ्रू द सेंटर। लेकिन भैया अंदर पास नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो हम ये ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन समझना है कि वो 90 डिग्री पर फॉल किया, ठीक है। फिर ये आए फॉल कर गया, ये स्ट्रेट 90 डिग्री डायमेट्रिकली वाला जैसा, ये ऐसे गया ताकि 90 डिग्री लगे, ये ऐसे जाके ऐसे चला गया ताकि लगे ये पास कर रहा हो सेंटर से, इस तरह से गया, ठीक है, टर्मिनेट कर गया यहाँ। अब देखो कैसे बच्चों सिमेट्रिक, जो यहाँ गया ना ये है प्लस, प्लस से निकलेगा माइनस के तरफ जाएगा फील्ड लाइंस, तो ऐसे फिर यहाँ से निकल करके ये ऐसे चला गया, ठीक है। ये देखना ऊपर से ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो समझो कि यहाँ से निकला और ये ऐसे हो गया, ठीक। फिर इसका काउंटर देखो, ऐसे 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 गया 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 गया, यहाँ से निकला और ये ऐसे हो गया। फिर इसका तो ये मिड में हो गया, ये ऐसे गया सेंटर से इस तरह समझो गया और ऐसे निकल करके
कैसे है, ऐसे निकल करके ऐसे हो गया। ठीक, ये देखो ऐसे गया 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 ऊपर, इस तरह से हो गया। तो ये हो गया एग्जैक्ट बनाने का तरीका। ठीक है, ये न्यूट्रल कंडक्टर था। तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास करेगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हाउ टू ड्रॉ ये, और आपको विश्वास नहीं होगा जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आईआईटी में सवाल दर्शन दे दिया है, दर्शन दे दिया है बच्चों। ठीक है, सवाल देखते हैं जरा, ये देखो क्या है, बोलता है क्या, ये मेटालिक सॉलिड स्फीयर है। जैसे मेटालिक बोला का मतलब है कि कंडक्टर, क्या है भाई, ये कंडक्टर। बोलता है क्या कि प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इक्विडिस्टेंट हो, पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरो ऐसे बना दिया ताकि समझ लीजिए। ठीक, बोलता है क्या, द लाइंस ऑफ फोर्स जो है कौन सा पाथ को फॉलो करेगा, फॉलोज द पाथ कौन सा, ABCD में कौन सा फॉलो करेगा भाई। तो देखते हैं, ये जो जा रहा है कंडक्टर के अंदर से पास कर गया, अंदर से नहीं पास करना चाहिए, गया अंदर से पास करा, गलत, अंदर से पास करा, गलत, भैया ये नहीं पास करा यानी सही, इस कॉन्सेप्ट से। और दूसरा क्या है कि कोई भी अगर जाए ना तो 90 डिग्री सरफेस पर फॉल करना चाहिए। देखो जरा, ये जो जा रहा है भैया 90 डिग्री लग रहा है क्या, नहीं, क्योंकि सेंटर मान लो अगर यहाँ है बच्चों 90 डिग्री तो तब होगा जब ऐसे होना चाहिए ना, इस तरह से। तो ये भैया थीटा जो है ना वो 90 डिग्री ग्रेटर है, तो उस हिसाब से भी क्या हो गया, गलत। ये भी देखो क्या है, यहाँ पर अगर कोई फील्ड लाइन्स होगा तो ऐसे होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ सेंटर से जा रहा हो, लेकिन वो भी नहीं है। तो थीटा यहाँ भी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसके हिसाब से भी ये गलत है। ये ठीक है, अगर सेंटर से पास करा तो उस हिसाब से ये सही है, लेकिन फाइनली कौन होगा, ये सही। देखो कैसे, ये गया 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 और ऐसे टर्न कर गया ताकि लग रहा है ना सेंटर की तरफ जा रहा है, 90 डिग्री पर है ये, यानी कि ये ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ से निकला, तो जब भी निकले या जब भी घुसे अंदर तो 90 डिग्री परपेंडिकुलरली। ठीक है, फॉलोज द पाथ डी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। टू चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, जैसी प्लेन शीट बोलेगा और उस पर चार्ज है तो वहां से कैसा फील्ड लाइंस निकलता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, दो चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। प्लेट अगर है तो उस पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों, है ना, लाइन चार्ज पे लैम्डा, एरिया पे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और वॉल्यूम में रो। तो बोलता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक पे सिग्मा प्लस है और दूसरा पे सिग्मा माइनस है। जहां देख रखा है सिग्मा प्लस का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन सिग्मा माइनस है, यानी कि ज़्यादा चार्ज होगा ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, कम होगा तो कम। तो प्लस वाला कारण ज़्यादा है, माइनस वाला के कारण कम है। ठीक है, इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल्स, ये दोनों जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है, यानी एक प्लेट ऐसे एक प्लेट ऐसे। ऑप्शन देखिए जरा ABCD में, ये सिग्मा प्लस है यानी एक प्लेट ऐसे रखा हुआ है, माइनस वाला ऐसे, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस ऐसे। ठीक, बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा सही होगा। बोले ना IIT में ये मेंस में पूछा गया बच्चों, ये वाला JEE मेंस के अंदर, विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम। ठीक है, देखते हैं जरा। तो हम लोग बोले क्या, अगर एक प्लेट ऐसे है जिस पर कि सिग्मा प्लस है और एक प्लेट ऐसे है जिस पर कि सिग्मा माइनस है, और सिग्मा प्लस जो है उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है किससे, सिग्मा माइनस से। हमको पता है कि अगर कोई प्लेट होगा जिस पर कि मान लो कि प्लस सिग्मा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बच्चों वो कैसे होगा, प्लस के कारण अवे, और वो भी यूनिफॉर्म, पैरेलल, स्ट्रेट, इक्विडिस्टेंट। ठीक है, तो ये प्लस 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 है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो हमको देखना है ना कि भाई देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना हुआ है, यहाँ ऐसे बना हुआ है, ये दोनों में क्या अंतर है भाई। अंतर ये है कि ये देखो जो है ना बच्चों, देखो टॉप जगह देखना, जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ा नीचे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो फाइनली बना वो थोड़ा ऊपर बना हुआ है। यानी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ए और सी ऑप्शन में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा ऐसे बनेगा या थोड़ा उठ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा। इस रीजन में मान लो अगर देखें तो कोई एक रीजन देखेंगे तो हम टिक कर देंगे दोनों में। अच्छा, ये दोनों में कैसा है, ये एलिप्टिकल थोड़ा सा बना हुआ है, ये परफेक्ट सर्कुलर बना हुआ है। देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, हमें पता चल गया कि थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो भैया है ना परपेंडिकुलरली निकलेगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर तो इसके वजह से जो कहीं भी एक पॉइंट P ले लेते हैं मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इसके वजह से जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा, तो ऐसे। और माइनस की वजह से हमको पता है कि इसके तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ आएगा, तो कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, थोड़ा सा कम, क्योंकि वो कम है तो माइनस वाला कम है तो थोड़ा सा कम मैग्नीट्यूड बना दो।
तो देखो यह किसी भी पॉइंट P इस जगह पे हवा में होने वाला क्या है, इसके वजह से ऊपर और इसके वजह से इधर, ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, क्या बीच में जाएगा, क्या सोचो 45 डिग्री बनाते हुए। 45 तो तब बनाता जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता, सेम। अगर सेम मैग्नीट्यूड होता ई नॉट तो एग्जैक्ट मिड में है ना, लेकिन वो ज़्यादा है तो भैया रिजल्टेंट जो है किधर भागेगा बच्चों, ऊपर की ओर भागेगा, यानी ऊपर शिफ्टिंग होगा। यानी ऐसे नहीं बनाना है, समझो कि पहला भी लाइन अगर आपको बनाना है ना तो थोड़ा सा उठा करके बनाओ, ऐसे बनाओ कितना बारीकी है, लेकिन ये समझंती विद्या है। ई नेट जो होगा क्वाड्रेंट में थोड़ा उठा हुआ, पता चल गया वो भी ऐसे होगा, सर्कुलर एलिप्टिकल तो होने से रहा, यानी कि देखो कौन सा उठा हुआ है भाई, ये थोड़ा सा झुका हुआ है और ये क्या थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों देखना ही नहीं है, गलत है। चलिए अब आता है, 3 कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, एक है सिमेट्रिक फील्ड, एक है नियर फील्ड और एक है फार फील्ड। ये तीनों को एक साथ जरा समझते हैं कि क्या है। देखो सिमेट्रिक फील्ड क्या बोलता है कि कभी भी अगर चार्ज मतलब 2 चार्ज दिया हुआ, सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो फील्ड लाइंस जो आपको बनाना है ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। जैसे कि लेट देखो पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस मस्ट बी सिमेट्रिक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। जैसे बच्चों मान लो अगर हम बना रहे हैं, पता है किसका, प्लस क्यू ले लिए हैं और माइनस क्यू ले लिए हैं, तो ये तो हमने देखा कि सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर आप सेम मैग्नीट्यूड का है तो 4, तो वहाँ भी 4 बनाना है आपको। ठीक है, तो लेट एक अगर यहाँ से ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है, ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस है, तो अगर मान लो इसके जैसे तो लाइन ज्वाइनिंग के जो चार्ज मतलब लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस जो है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो जितना एंगल से ऊपर निकाल करके आप ऐसे गया तो एक तो देखो क्या है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट करेगा, तो ठीक उतने दूरी में मतलब उसके सिमेट्रिक में पॉजिटिव से आपको यहाँ निकालना है और ये नेगेटिव पर जाकर क्या होना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए, और वो भी परपेंडिकुलरली। यही हुआ सिमेट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। जितना आपको फील्ड लाइंस बनाना है बनाओ, लेकिन इस लाइन के सिमेट्रिक ही बनाना है। ठीक, फिर प्लस से निकला माइनस पे आया, कोई बात नहीं, तो इधर भी आप प्लस से माइनस की तरफ बनाओ। फिर देखो प्लस से आप ऐसे बना रहे हो एक, तो इधर भी आप ऐसे बना दो। ठीक है, नहीं वहाँ टर्मिनेट करा दो, तो प्लस से अगर आप ऐसे बना दिए ताकि पता चल रहा है कि यहाँ नेगेटिव तरफ जा रहा है, तो आपको इधर क्या करना होगा, आप जो है उसका काउंटर बनाना होगा। ठीक है, नेगेटिव पर आ रहा है, नेगेटिव पर आ रहा है, ताकि पता चले देखो 3 3 6, तो यहाँ पे 3 3 6, तो ये बनाने का तरीका हो जाएगा। अगर आप बोलो कि एक फील्ड लाइंस ऐसे प्लस से देखो ऐसे जा रहा है, तो आपको इधर से बनाना पड़ेगा कि एक माइनस की तरफ आ रहा है, ताकि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी क्या हो, सेम। तो ये बनाने का तरीका हो गया, प्लस माइनस। इसी में अगर बोलेगा बच्चों कि 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाओ, कैसे बनाओगे फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे बनाए भाई, तो बोलेंगे देखो क्या है, ये प्लस, दोनों फील्ड लाइंस निकलेगा, इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे से, प्लस प्लस मारेगा रिपल्सन, तो भैया एक तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, तो कैसे, रिपल्सन का दोनों फैल जाएगा फिर। यानी कि कैसे बना सकते हैं, पॉजिटिव से निकला और ये ऐसे, पॉजिटिव से निकला और ये ऐसे, ये दर्शाता है कि ऐसे आया है, निकला दोनों इधर, और ये रिपल्सन कारण किधर भाग गया, ऊपर भाग गया, इंटरसेक्ट तो करना है नहीं। उसी तरह से अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप इसको ऐसे बना दो, सिमेट्रिक होना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के जैसा ऊपर वैसा नीचे। ठीक, उसी तरह से एक लाइन और ऐसे बनाते हैं, तो एक लाइन आपको और ऐसे बनाना पड़ेगा, हमेशा ये 90 डिग्री जैसा। ठीक है, अभी बच्चों मान लो नहीं लगे ना, हो सकता है आपको लगे सर ये 90 डिग्री जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको लगाना है जब आप बनाओगे तो। ठीक, 2 इधर बनाए, तो एक आप ऐसे यहाँ बना दिए, तो एक यहाँ भी बना दिए। ठीक, उसी तरह से एक आप ऐसे बना दो, तो उसका काउंटर नीचे, लाइन ज्वाइनिंग के सिमेट्रिक ऊपर नीचे, तो ये भी एक ऊपर तो एक नीचे, फिर एक और ऊपर तो एक और नीचे, उसी तरह से तो एक और ऊपर एक और नीचे। और बनाना चाहते हो एक और ऐसे ऐसे, ठीक है, तो एक और बच्चों ऐसे तो ऐसे, ये हो गया बनाने का तरीका। अब देखोगे यहाँ कि एक ऐसा जगह है जब दोनों सेम चार्ज का है, प्लस प्लस, दोनों के बीच का डिस्टेंस हैगा d, तो एग्जैक्ट मिड में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। एग्जैक्ट मिड में मान लो ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दे, डिस्टेंस है मान लो कि d, तो एग्जैक्ट मिड में d/2 पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है
के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। इस प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड, इस प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। देखो कोई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस जगह पर, नहीं है। जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पॉइंट, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट कहाँ होगा, तो जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, समझो न्यूमेरिकल हो गया हमारे लिए कि फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो ये हो गया बनाने का तरीका। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर बच्चों, क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, एकदम सिंपल सा चीज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, कोई सरफेस एरिया है, इससे जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा ना, इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बिल्कुल बात भी सही है। मान लो कि हम एक एरिया ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, कितना एरिया ले लिए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिए। बोलता है कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मान लो ऐसे करता हूँ बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 पार कराएं, 1 2 3, तो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, 6 थ्रू सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास करेगा ना, समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या है, ज़्यादा। यानी कि अगर ये एरिया जो है, कुछ भी मान लो, ये पॉइंट बोल दे ए और ये बोल दे बी, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो बोलेंगे ई ए विल बी ग्रेटर देन क्या है, ई बी। और यही जो है ना फाउंडेशन बन जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है। एक चार्ज अगर पॉजिटिव हो, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे कब, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। यहाँ पर वो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा। नेक्स्ट है 14th नंबर प्रॉपर्टी, यह है कॉन्सेप्ट ऑफ नियर फील्ड, और एक है 15 नंबर में बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ फार फील्ड। ये क्या है, दोनों को समझने के लिए जो है ना, मैं क्या करता हूं, आपको एक डायग्राम बताता हूं, फिर डेफिनेशन बताऊंगा कि क्या है। सेम मैग्नीट्यूड का अगर ले, एक प्लस क्यू माइनस क्यू, कैसे बनाते हैं फील्ड लाइंस, हमें समझ में आ गया बहुत आसानी से। लेकिन अगर मान लो कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड का हो जाए, तब कैसे बनाएंगे, एक क्यू एक 2q, और मान लो पॉजिटिव नेगेटिव करके, या ऐसे समझाता हूं, पता है क्या, एक -4q ले लिए, लेट इट बी, एक इसका ठीक डबल ले लेते हैं, +8q ले लिए। तो देख रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज इसका ठीक डबल है, यानी मान लो कि 4q को 4 फील्ड लाइन से बनाते हैं, बना तो कितना से भी सकते हैं, तो इस यहाँ पर कितना फील्ड लाइन्स बनाना पड़ेगा हमें, 8, ठीक है। बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखो एक लाइन ज्वाइनिंग है, लेट 4 फील्ड लाइन्स है ना, तो माइनस है, तो यहाँ पर आ रहा है एक और चीज़ देखो, कभी भी कोई चार्ज के अराउंड आप जब फील्ड लाइंस बना रहे हो, तो चार्ज जैसे स्फीयर मानते हैं ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए। का मतलब क्या हुआ कि अगर एक इधर से आप ले रहे हो ना, तो ठीक इसका काउंटर आपको एक इधर लेना पड़ेगा, बनाने का तरीका है। अगर आप एक इधर ले लो ना, तो एक इधर लेना चाहिए। तो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज अगर ऐसे है, तो अगर एक फील्ड लाइंस ऐसे और एक फील्ड लाइंस ऐसे, एक फील्ड लाइंस ऐसे और एक फील्ड लाइंस ऐसे जब हम बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पास लग नहीं रहा है, देखने बच्चों की पासिंग थ्रू द सेंटर, पासिंग थ्रू द सेंटर, तो उसका जो डायरेक्शन हो जाएगा हमेशा क्या होगा, एक तो परपेंडिकुलरली है टू द सरफेस, हमेशा क्या होगा, अलोंग द रेडियस, क्या होगा, अलोंग द रेडियस। इसीलिए बोला जाता है क्या कि जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो सराउंडिंग ए चार्ज, वो रेडियल होना चाहिए, यानी कि अलोंग द रेडियस होना चाहिए, पास करे सेंटर से। और दूसरा, स्फेरिकली इट शुड बी सिमेट्रिक, एक इधर तो काउंटर, एक इधर तो उसका काउंटर, 2 वर्ड, रेडियल एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक, हमेशा कोई भी एक चार्ज के लिए हम बनाते हैं। तो ये ठीक ठाक है, चलेगा। आइए 4 हमने यहाँ बना दिया, तो हमको यहाँ कितना बनाना पड़ेगा, 8। लेट बनाते हैं, 1 2 3, 1 2, चलो ऐसे 3 4, ठीक है। उसी तरह से 5 6 7, तो ठीक उसका काउंटर कितना है, 8 बना दिया ऐसा। और ये प्लस है, तो यानी यहाँ से अवे जा रहा है, 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 सब जा रहा है। अब बनाना है हमें, तो भाई लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी जैसा ऊपर वैसा नीचे, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो ऐसे, तो ऐसे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, ठीक है। इसके सिमेट्रिक हमने बना दिया। अच्छा, तो जो प्लस से यहाँ निकलेगा वो माइनस पर जाएगा, ठीक ठाक है। उसी जो प्लस पे निकलेगा सो माइनस पे जाएगा, ये भी ठीक है।
जो यहाँ प्लस पे निकलेगा वो माइनस पे जाएगा। ठीक ठाक है, थोड़ा माफ़ करिएगा अगर सही से नहीं बन रहा होगा बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, देखो प्लस से जो निकलेगा वो माइनस पर जाएगा, ये तो ठीक ठाक है भैया। अब तो हो गया, 4 और 8 हमने बना दिया। अब क्या हो, ये तो 2 इधर निकल रहा है, 2 इधर निकल रहा है, तो अब बनाए कैसे, है ना। तो देखो बनाने का जो तरीका होता है ना, यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है नियर फील्ड और फार फील्ड का। देखते हैं, ये जो है ना, ये सवाल बच्चों जो है ना, इसको जो है मैं फ्लक्स के अंदर बताऊंगा। मैंने लिख दिया था लेकिन क्या है कि उसको फ्लक्स के अंदर देखेंगे। नियर फील्ड और फार फील्ड का देख रहे कॉन्सेप्ट ना। अच्छा ठीक है, एक उधर चला गया, एक इधर, कोई बात नहीं। यहाँ आते हैं, व्हाट इज नियर फील्ड। तो बोलता है कि वेरी क्लोज टू द चार्ज, चार्ज के नज़दीक में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रीडोमिनेट करता है। का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चार्ज के जब आप नज़दीक में देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रीडोमिनेट्स का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होना चाहिए, एक तो रेडियल होना चाहिए और दूसरा स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए। कब, नियर अबाउट, नज़दीक जाकर के देख रहे हैं तो। अच्छा, 2 वर्ड, रेडियल और स्फेरिकली सिमेट्रिक, जैसा पॉजिटिव चार्ज के लिए बताए थे ना, या नेगेटिव चार्ज के लिए आप बना रहे हो तो भैया दोनों चीज़ बताओ, पासिंग अलोंग द रेडियस ऐसे होना चाहिए और स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, यह नियर फील्ड समझ में आ गया बच्चों, है ना। देखिए नोट भी करते चले जाइए, है ना। अच्छा, फार फील्ड क्या कहता है भाई, फार फील्ड कहता है क्या कि कोई भी चार्ज अगर हो, बहुत दूर से अगर हम देखेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा। जैसे यहां पर 2 आदमी खड़ा हो ना, एक अनिल एक सुनील, तो हमें समझ में आता है ये अनिल है ये सुनील है 2 आदमी खड़ा है। लेकिन अगर धीरे धीरे मान लो एरोप्लेन में हम चढ़ गए, एरोप्लेन ऊपर जा रहा है, भैया पता है कि काहे का अनिल सुनील, जैसे ही हम कुछ हाइट बहुत डिस्टेंस पे चले जाएंगे ना तो वो दोनों आदमी हमें एक पॉइंट जैसा नजर आएगा यानी कि अभी जब नज़दीक में देख रहे हैं तो मेरे पास 2 चार्ज नज़र आ रहा है, एक -4Q एक +8Q, बहुत अच्छा बात है। लेकिन जब दूर से देखेंगे तो हमें वो दोनों क्या नजर आएगा, एक पॉइंट चार्ज जैसा नजर आएगा। और वो क्या दिखेगा, वो होगा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ दैट सिस्टम ऑफ चार्जेस। और नेट चार्ज हम कैसे निकालते हैं, एडिटिव नेचर, जो भी हो भैया उसको अलजेब्रिक प्लस माइनस करके निकाल दो। यानी कि कहीं पर अगर मान लो कि +Q है एक जगह पर और -2Q है तो बोलेंगे व्हाट इज Q नेट। बहुत दूर से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q - 2Q, ये हो जाएगा बच्चों कितना, -Q। दिस विल बी द नेट चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है भाई, हमने क्या उदाहरण लिया है, हमने उदाहरण लिया -4Q +8Q। क्या नियर फील्ड सही है क्या, पासिंग अलोंग द रेडियल है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है, ठीक है, नियर फील्ड से सही है, नजदीक आओ। पासिंग अलोंग द रेडियस स्फेरिकली सिमेट्रिक है क्या, जैसा उधर ऐसा इधर, ठीक ठाक है, तो नियर फील्ड से सही है। फार फील्ड का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो चार्जेस है ना इसको पूरा बंद कर दो, ठीक है। और हम चले गए हेलीकॉप्टर से बहुत फार डिस्टेंस से जो है देख रहे हैं, तो हमें नेट चार्ज कितना नज़र आना चाहिए। तो जब हम फार से देखेंगे तो ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है ना हमें एक पॉइंट चार्ज जैसा नजर आएगा। नेट क्या हो जाएगा पता है, +8Q और -4Q, ये हो कितना आ जाएगा बच्चों, +4Q। कितना हो जाएगा, +4Q। तो +4Q अभी हमने देखा 4Q को मैग्नीट्यूड के लिए हमने 4 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो भाई +4Q जो अगर हम ले लेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना फील्ड लाइंस बनाना चाहिए हमें, 4 ही बनाना चाहिए। और वो चारों माइनस है तो आ रहा था, प्लस है तो इसे जा रहा है, यानी कि ऐसा 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 और ऐसा हमें दिखना चाहिए। तो देखो ये जो लाल से मैंने घेरा है, क्या हमें ऐसा दिख रहा है क्या, पूरा सिस्टम से 4 फील्ड लाइंस, और वो भी ऐसे 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 आते हुए दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है, इस साइड तो कोई फील्ड लाइंस ही नहीं आ रहा है भैया। हमें क्या क्या नजर आ रहा है, देखो एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, तो सारे फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में ऐसा अगर हो, क्या ये पॉसिबल है क्या, देखो ऐसे 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 ऐसे, क्या ये ऐसे फील्ड लाइंस बनता है क्या, नहीं, स्फेरिकली सिमेट्रिक ही नहीं है। एक पॉइंट चार्ज जैसा हमें नजर आएगा ना फार से, तो भैया दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी ये क्या हो गया, गलत। तो करते क्या है, तब देखते हैं बच्चों बनाने का तरीका। देखो
बहुत सारा मेन है ना कॉन्सेप्ट होता है और सारे चीज़ का रीज़न जानना। तब देखो क्या करते हैं, हमको पता है कि भैया स्फेरिकली सिमेट्रिक होना चाहिए, तो अगर एक इधर है ना तो एक उधर होना चाहिए। तो ये जो लाल घेरा हमने घेरा है उसमें एक अगर इधर कुछ निकले ना तो एक उधर निकल जाए, तो क्या करेंगे, ये जो लाइन निकल रहा है ना इसको देखो कैसे हम लोग टर्न अप करेंगे वो देखते हैं। एक फील्ड लाइन को बच्चों कैसे टर्न अप करेंगे, यहाँ से फील्ड लाइन निकालेंगे और एक ऐसे निकल रहा है ना तो एक उस साइड कर देंगे बाहर, तो ये प्लस है, प्लस से माइनस के तरफ समझो कि ये जाएगा 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 और ये हो गया ऐसे, जिससे कि लगे कि ये एक इधर है ऐसे, तो इसका ठीक काउंटर करने के लिए किधर है उधर। उसी तरह से एक फील्ड लाइन प्लस यहाँ से निकाले और ये जाते जाते देखो एक इधर निकल रहा है ना ऐसे निकल रहा है, तो इसका ठीक काउंटर करने के लिए इधर जाए, तो ये जाएगा 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 और ये इधर चला जाएगा, सच दैट इस पूरा लाल के तरफ देखोगे तो एक इधर एक इधर एक इधर और एक क्या है इधर। यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो लाइंस देखो रटंती विद्या और समझंती विद्या कैसे डिफर करता है बच्चों। हम लोग रटन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है, ठीक है। क्या यही यहाँ हुआ क्या भाई, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है, लेकिन पॉजिटिव से निकलता है ना तो नेगेटिव पे नहीं भी कभी कभी टर्मिनेट करता है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स का होगा तो नहीं टर्मिनेट करेगा, लेकिन क्या है बेंड कर जाता है फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकला इट बेंड्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसे निकल गया, मतलब पॉजिटिव से निकला नेगेटिव है तो अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लिया फिर फैल गया जिधर फैलना था। तो ये है बनाने का तरीका। तो उम्मीद है बच्चों कि समझ में आया होगा, है ना, नियर फील्ड और फार फील्ड। चलिए सवाल देखते हैं। देखो ये मेंस के अंदर पूछा गया है, बहुत आसान सवाल, कितना खटाक से आप 1 मिनट में बना दोगे। ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल है हमारे पास, शेल लॉन्ग सिलिंड्रिकल, ये ऐसे समझ लो सिलेंडर है इस तरह से गोल लंबा सा सिलिंड्रिकल है, उस पर कैसे किया है, कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ये सिलेंडर है, इसके अपर हाफ पर पॉजिटिव 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 लगा दिया गया चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बोलता है इसके लिए फील्ड लाइंस बनाओ। तो यही एक सिलेंडर है हमारे पास, ऊपर पूरा पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो क्या है भाई पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलना चाहिए, नेगेटिव पास चले जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है। देखते हैं कौन सा ये आइडेंटिफाई होता है बच्चों, ठीक। पॉजिटिव से निकला है ऐसे है, ऐसे समझो, पॉजिटिव से निकला है नेगेटिव पर गया है, पॉजिटिव से निकला है नेगेटिव पर गया है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पर गया है, यानी कि यह ठीक ठाक लग रहा है। एक पॉजिटिव से निकल रहा है तो एक नेगेटिव पास आ रहा है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखते हैं जरा, देखो पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव पास आ रहा है, अच्छा ये क्या है, देखो ऐसे दे के रखा है, पॉजिटिव से ऐसे गया और वहाँ से नेगेटिव से ऐसे आ रहा है। ये जो डायग्राम है ना, देख लो यहाँ पर बच्चों, इस जगह को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे ना तो कैसे बना हुआ है, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव से आ रहा है, ऐसे बना हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं दिख रहा है ये वाला शार्प पॉइंट है। कैसा है, शार्प पॉइंट। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी ऐसे गया और फिर वहाँ से आए कोनिकल नहीं बन सकता है, क्योंकि फिर इनफाइनाइट टेंजेंट पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि शार्प पॉइंट के वजह से ऐसा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, स्मूथ कर्व होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये पॉजिटिव से निकला है नेगेटिव पर आ रहा है, लेकिन भैया पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर टर्मिनेट करना था ना, तो ये तो नहीं हुआ, तो गया। ये देखो ये पॉजिटिव से निकल करके चला गया, नेगेटिव से आ रहा है, भैया होना क्या चाहिए था, पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पास आना चाहिए था, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो ये भी फेल, हेंस ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट, ठीक है। चलिए वाह, ये देखो बच्चों, पता है क्या, आईआईटी में 2001 में पूछा गया है, ठीक। और यही सवाल जो है ना मेंस के अंदर छापा, विश्वास आप नहीं करोगे, 2012 में। और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का सवाल कितना हाईलाइटेड है, देखते हो क्या बोलता है, 3 पॉजिटिव इक्वल चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पर प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस है रखा हुआ, बोलता है विच ऑफ द फील्ड लाइन इज करेक्ट। भैया ये प्लस है, तो प्लस के कारण जो फील्ड लाइंस निकलेगा और यहाँ से भी जो प्लस फील्ड लाइंस निकलेगा वो कैसा हो जाएगा, प्लस के कारण देखो भागेगा अवे, फिर यहाँ भी प्लस के कारण अवे भागने वाला बनना चाहिए, प्लस के कारण ऐसे, फिर वही बहुत सारा फील्ड लाइंस बना दो ऐसे कर करके 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यहाँ देखो पहला ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव पास आ रहा है, ऐसा होगा क्या, पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव पास टर्मिनेट करेगा, नहीं, गलत है, ये नॉट पॉसिबल। ये देखो क्या है,
पॉजिटिव 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 जो है, गौर करना बच्चों, एक फील्ड लाइन ऐसे, एक फील्ड लाइन ऐसे, ये जाकर के क्या कर रहा है यहाँ पर, इस जगह पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग। तो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करना चाहिए क्या, कभी भी नहीं, कैनॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना, वो भी नहीं होना चाहिए। ये देखो क्या है, हाँ ये देखो प्लस से पूरा निकला, प्लस से यहाँ भी निकला, देख रहे हो प्लस, ठीक ठाक है, रिपल्सन है, इधर भी रिपल्सन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ क्या बना दिया भाई, सर्कुलर लूप, तो क्लोज्ड लूप बनाता है कभी भी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो ये क्लोज्ड लूप के वजह से क्या हो जाएगा, गड़बड़, यानी देख लो कि स्टार्ट करता है पॉजिटिव, टर्मिनेट, ये सब सारे प्रॉपर्टीज यहाँ समझो कि यूज़ हो गया बच्चों। तो ये हो गया, तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किया है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।